5 राज्यों का महासंग्राम खत्म, अब नतीजों की है बारी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और आज उनके नतीजों पर है पूरे देश भर की नजरें और प्रभात खबर की भी नज़र जो है इन 4 राज्यों के नतीजे पर है। और अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होते नजर आ रही है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो मध्य प्रदेश में सही साबित होते दिख रहे हैं और बीजेपी अच्छी बढ़त के साथ मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो मध्य प्रदेश पर नज़रें अपनी टिकाए हुए हैं। अमिताभ, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की? एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता दिख रहा है। अभी रुझानों की बात करें, हालांकि एक भी सीट का फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो बीजेपी 154 सीट पे आगे चल रही है और सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस 74 सीट पे फिलहाल आगे है। इस बीच बड़े नेताओं की बयानबाजी आ रही है, जैसे सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो 2020 में कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे और केंद्रीय मंत्री बने थे। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। शिवराज सिंह का हालांकि उन्होंने उल्लेख किया है। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए गए थे आवास। हाँ, आवास में मुलाकात करने गए थे। उससे पहले सिंधिया ने कहा था कि कांग्रेस साहब पर हालांकि कटाक्ष करते हुए कहा था, मैं दिग्विजय सिंह को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो ऐसे नेता हैं जो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वार करते आए हुए हैं। चलिए, तो दिग्विजय सिंह की बात करें तो जब शुरुआती रुझान आने लगे थे तो दिग्विजय सिंह ने जो है वो ट्वीट किया था और कहा था कि हम जो है वो आगे जाने वाले हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं ये कटाक्ष दिख रहा है। हाँ, जैसे ही 8 बजे मतगणना शुरू हुई, डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई, उस वक्त दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने खुशी प्रकट की थी, लेकिन कहा था कि आगे हमारी सीटें और बढ़ेंगी। हालांकि वो सबसे शुरुआती आंकड़े थे, जिसके बाद उनका बयान आया था। अभी मैं ताज़ा बात करूं तो दतिया क्षेत्र की मैं बात करना चाहूँगा, जहां से प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो खड़े हुए थे। वो अभी क्या है कि वो 1000 मतों से पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान से भी वो पीछे ही चल रहे हैं। हाँ, शुरू से ही वो पीछे चल रहे हैं। और कुछ प्रमुख चेहरों की मैं आपको बात करूं तो जबलपुर पश्चिमी से बीजेपी के राकेश सिंह 8000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से जो है कमलनाथ आगे हो चुके हैं, पहले वो हालांकि पीछे चल रहे थे। बुधनी से मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी जो है शिवराज सिंह चौहान 13000 मतों से आगे चल रहे हैं। राऊ से भाजपा के मधु वर्मा, कांग्रेस के जीतू पटवारी से 9000 से अधिक मतों से आगे हैं। जीतू पटवारी प्रदेश में अच्छा खासा अपना प्रभुत्व रखते हैं। जीतू पटवारी का एक मुझे वीडियो याद आ रहा है। उन्होंने चुनावी मैदान में जब दोनों प्रचार करने उतरे थे, अपने जो विरोधी है उनका पैर छुआ था और आशीर्वाद मांगा था। आशीर्वाद भी बीजेपी उम्मीदवार ने दिया था। दिमनी से बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर 2000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। इंदौर एक सीट जो बहुत ही हॉट सीट है, वहाँ से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय 8000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। इनके सीएम बनने की भी चर्चा है। इन्होंने अपने मुंह से बोल चुके हैं ये एक चुनावी सभा में कि मुझे बीजेपी कुछ बड़ा पदभार दे सकती है ना। ये निर्वाचन आयोग के आंकड़े हैं, ठीक है। और फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर भी नज़र हमारी है। वो 5000 से अधिक मतों से फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। ये है दिग्गजों का हाल। तो ये दिग्गजों का हाल है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। बहुमत के आंकड़े को बीजेपी ने क्रॉस कर लिया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस शुरुआती रुझान पे बीजेपी कितना टिके रहती है। बात करें अगर राजस्थान की, तो कांटे की टक्कर जो एग्जिट पोल में देखने को मिली थी वो कांटे की टक्कर अभी भी है। आदित्य, राजस्थान पर नजरें जो है आपकी बनी हुई है, क्या हाल है अभी? देखिए, राजस्थान में कांटे की टक्कर शुरू में थी, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर कांटे की टक्कर है। हालांकि बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल चुका है, लेकिन 104 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर अगर कांग्रेस का डेटा अगर देखते हैं तो मात्र 74 सीटों पर ही वह आगे है। मतलब यहाँ पे हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो 22 अदर्स दिख रहे हैं, इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी है, इसमें कई निर्दलीय नेता है,
जिनका कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस से नाता रहा है। तो अगर कांटेदार मुकाबला रहता है, कांटे की टक्कर रहती है और यह देखने को मिलता है कि कोई भी पार्टी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, तो राजस्थान में की प्लेयर के रूप में यहाँ पर जो अन्य हैं, अन्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। अच्छा, कुछ बड़े चेहरों की बात करें राजस्थान में, तो उनका क्या हाल है? अशोक गहलोत, सचिन पायलट, क्या स्थिति है? देखिए, बड़े चेहरों की अगर हम लोग बात करें तो उससे हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं और वो हम दिखाना भी चाहेंगे कि देखिए, अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी तक सचिन पायलट टोक से पीछे चल रहे हैं। तो ये आगे चल रहे थे, फिर पीछे हो गए। अशोक गहलोत की अगर बात करें तो वो सरदारपुरा से आगे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री अभी झालरापाटन से आगे चल रही हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीछे चल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर है। और अगर हम लोग बात करें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की, तो वो भी अभी पीछे चल रहे हैं। चिंता की बात हो सकती है सचिन पायलट और गोविंद सिंह की, जो पीछे चल रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझान है 1 से 2 यहीं पर गिनती अभी चल रही है। तो अभी देखने वाली बात रहेगी कि राजस्थान में क्या हाल रहेगा, कांटे की टक्कर या फिर अन्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी मिथिलेश जी जो है वो नज़र बनाए हुए हैं छत्तीसगढ़ पर। क्या हाल है? जो शुरुआती रुझान थे छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर, अभी क्या स्थिति है? अभी भी वही स्थिति है और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार चली जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ा है, सुबह में बड़ी बढ़त दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वो मुकाबला जो है वो बहुत करीब आता जा रहा है। पहले 40-50 सीट का था, एक बीजेपी के पास को 40 सीटें मिलती दिख रही थी और कांग्रेस को 50 सीटें मिलती दिख रही थी। कभी 56 सीट तक वो बढ़ गई थी, लेकिन अब 40-50 के बीच नहीं रही, अब 42-46 हो गया है, यानी 4 सीट का डिफरेंस रह गया है। और अगर कोई दूसरा तीसरा दल जो है, जैसे जनता छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पे जीजीपी एक पार्टी है और कई क्षेत्रीय दल भी हैं, वो सारी चुनाव लड़ रही हैं। तो अगर बहुत नेक टू नेक फाइट हो रहा है अभी भी, और अगर यही स्थिति बनी रही तो बीजेपी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी कांग्रेस से छीन ले। जैसे कि हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ आ रही है बीजेपी। तो छत्तीसगढ़ में 5 साल तक विपक्ष में रहने के बाद बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की है और चुनाव लड़के आगे आई है। हाँ, भूपेश बघेल जो शुरू में पीछे चल रहे थे विजय बघेल से, वो अब उन्होंने बढ़त बना ली है, लेकिन सेटबैक है कांग्रेस के लिए कि वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कांग्रेस आला कमान ने किया था इस चुनाव में, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कई बड़े मंत्री जो हैं, जो मंत्री रहे हैं, वो अभी आगे चल रहे हैं, उन्होंने बढ़त बना ली है। जैसे ताम्रध्वज साहू हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं, वो आगे चल रहे हैं। फिर डॉक्टर शिव कुमार डहरिया हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। हाँ, रमन सिंह को थोड़ा सा झटका लग रहा है क्योंकि राजनांदगांव में वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो धीरे धीरे अपनी जगह फिक्स कर लेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ का हाल है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों का आपने हाल जाना, तीनों राज्यों का हाल जाना। और तेलंगाना जो है वो एग्जिट पोल के नतीजों पर अपनी नज़र बनाए हुए है और तेलंगाना में या कांग्रेस को बहुमत मिल चुकी है। जो शुरुआती रुझान है, पहले दूसरे राउंड की काउंटिंग अभी चल रही है और इसमें तेलंगाना में स्थिति स्पष्ट होते हुए नज़र आ रही है। तेलंगाना में कोई इफ बट नहीं है, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में जो है कांग्रेस और बीजेपी की सांसें अटकी हुई है। कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है, उत्साह है और सीटों की बढ़त जो है वो घट और बढ़ दोनों ही रही है। तो अब आने वाले वक्त में मालूम चलेगा, घंटे 2 घंटे भर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी पार्टी जो है उस राज्य में, किस राज्य में अपनी सरकार बना रही है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।